जहां भी अटक जाए ना बेटा वहां रुकना मत। सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। आप सोचो कि सारे क्वेश्चन कर जाऊं, बफर सिस्टम नहीं है भाई कि सब कुछ खा के जाऊंगा। होता क्या है इस टाइम आपको लग रहा होगा हाँ भाई क्या हालचाल है। आपका नीट का पेपर नहीं है, पहली बात तो ये सुने। तो क्या है, आप हैं एक डॉक्टर और कल आपके सामने एक स्पेशल पेशेंट आने वाला है जिसका आपको सक्सेसफुल ऑपरेशन करना है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी हाँ बिल्कुल, डॉक्टर वाली फीलिंग होगी ना भाई, तभी तू पेपर को सॉल्व कर पाएगा। तो कैसे पेपर को सॉल्व करना है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं बच्चे। लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिन्होंने तैयारी की है। बिना तैयारी वाले तो आंख बंद करके सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। पहली बात, आपको जो पेपर है मेरे पास उसको डिवाइड कर लें आप कितने राउंड में, 2 राउंड में डिवाइड कर लें, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। होगा क्या, पेपर मिलते ही फर्स्ट राउंड का स्लॉट रखें आप कितने घंटे का बेटा, 2 घंटे का। और 2 घंटे में हमारा टारगेट होगा 140 क्वेश्चन करने का। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं, टाइम के साथ चलेंगे बिल्कुल। बहुत तगड़ा ऑपरेशन होने वाला है क्योंकि ये सक्सेसफुल होना चाहिए। अब उसको कैसे करना है, आओ। पहली बार जब आप बायो पढ़ोगे, चाहो तो केमिस्ट्री पढ़ो चाहो फिजिक्स पढ़ो, डिपेंड करेगा अलग अलग स्टूडेंट पे कि वो पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है। अगर आप बायो पढ़ते हो तो बायो के अंदर याद रखना 30 से 35 मिनट का टाइम देंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड में। 30 से 35 मिनट का टाइम दो, उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चंस लगने चाहिए, 75 क्वेश्चंस लगने चाहिए। दैट मींस डबल क्वेश्चंस हो गए। डबल क्वेश्चंस का मतलब 1 मिनट में 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। बात क्लियर? दूसरा, केमिस्ट्री के अंदर इसी तरीके से 35 से 40 मिनट में कितने क्वेश्चंस लगेंगे बताओ, 35 क्वेश्चंस ही लगेंगे। दैट मींस 1 मिनट 1 क्वेश्चन को देनी है। उसके बाद फिजिक्स के अंदर मैं बात करता हूं तो 40 से 45 मिनट में आप 30 क्वेश्चन करोगे, यानी 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हो आप लोग फिजिक्स के लिए। अब बात जरा ध्यान से सुनिएगा भैया, पेपर में जहां भी आप अटको कि भैया इसमें दिमाग लग रहा है, उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, जब जाके आपका फर्स्ट स्लॉट पूरा होगा। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये मैंने किया तो है, और आप उसमें टाइम लगाओगे कि यार ये मैंने किया हुआ है, मैं इसको क्यों छोड़ दूं। उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। जो क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो या एक ही बार में सोल्व हो जाए, फर्स्ट राउंड केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चंस के लिए है जिससे हम थोड़ा सा सिक्योर हो जाएं कि भैया इतने क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 140 क्वेश्चंस। एक बात फिर सुन लेना, पहले राउंड के अंदर केवल वो क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ा, उत्तर आया, ठीक लगाया टिक। क्वेश्चन पढ़ा, उत्तर आया, लगाया टिक। क्वेश्चन पढ़ा, उत्तर आया, लगाया टिक। अच्छा, इसके बाद भाई आपको ओएमआर मिलेगी। क्या मिलेगी? ओएमआर। ओएमआर में ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके से ऑप्शन होते हैं आपके पास ए बी सी डी। तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। आप क्या कीजिए, देखो भाई पहले में आपने क्या भरा है, ए, दूसरे में बी सी डी, जो भी भरोगे आप उसमें आप पहले टिक लगा लीजिए पेन से हल्का सा, जिससे गलत होने के चांस कम हो जाए। कैसे, मान लो किसी का आंसर बी है तो बी पर पेन से हल्का सा टिक मार्क कर दो। तीसरे में सी है तो तीसरे पर क्या मार दो आप, टिक मार दो। चौथे में डी है तो उस पर टिक मार दो। बात आई समझ में? नहीं? इस तरीके से आपको OMR पे टिक कर देने हैं, जिससे आपको लास्ट में जब आप या बीच में जब आप OMR फिल करोगे तो ऐसा नहीं उसमें देख रहे हो, फिर जल्दबाजी में OMR गलत हो जाती है, फिर लगता है यार क्वेश्चन सही किया लेकिन आंसर आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। क्या करना है भैया, टिक मार करते चलो। लास्ट में पेपर को बंद करके रखना, चुपचाप से इसको क्या कर देना बेटा, गोला कर देना। अच्छी तरीके से कंप्लीटली फिल गोला कर देना है आपको, सर्कल कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए। आगे भाई बात समझ में? ये हो गया OMR फिल करने का तरीका। अभी तक हम लोग फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब आओगे बेटा आप सेकंड राउंड पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट राउंड में आप क्वेश्चंस को एक एक बार तो नजरों से निकाल चुके हो। जिन क्वेश्चंस में अटके थे या जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था या जो कंसेप्ट आपसे मिस हो रहे थे, अब उनका नंबर है। तो वो क्वेश्चंस आप एक बार तो पढ़ चुके हो। अब क्या करने का अपने को, दोबारा जब आप पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ोगे, थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा समझ में आएगा तो आइए इसमें लेते हैं सेकंड राउंड। अब सुनो बेटा काम की बात, मान के चलो बायोलॉजी में 5 मिनट में कितने क्वेश्चंस करने हैं, 15 क्वेश्चंस करने हैं। बात थोड़ी सी टफ लगेगी लेकिन आप ध्यान सुनना, 5 मिनट में अब आपको 15 क्वेश्चन पढ़ना आसान है क्योंकि आप पहले टाइम दे चुके हो, तो क्वेश्चन तो वो नजर से निकल चुका है। यानी 5 मिनट में कितने क्वेश्चन, 15। केमिस्ट्री में 10 मिनट में कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। एक बार पहले पढ़ चुके, एक बार आप पढ़ रहे हो। और 15 मिनट में कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। ये पूरे क्वेश्चन तो आपसे फिर नहीं होंगे, सीधी सी बात है भाई, पढ़ोगे कुछ निकल जाएगा। जो निकल जाए, इंपॉर्टेंट बात ये है, जहां भी अटक जाए ना बेटा वहां रुकना मत।
रुकते ही पीछे रह जाएगा, रुकते ही पीछे रह जाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना, फिर बोलेगा पेपर आता हुआ छोड़ करके आ गया। जहां अटक गया आगे बढ़ जा, जहां अटक गया आगे बढ़ जा, मार करके वहां आगे बढ़ जा, बिल्कुल नहीं रुकना, आगे बढ़ते हुए जाना है। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 15 15 30 और 10 35। 35 तेरे से नहीं होते, मान ले 35 में से अगर आप 25 क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर देते हो, कितने क्वेश्चन कर दिए? 25 क्वेश्चन अब आपके हो जाते हैं अगर सेकंड राउंड में। तो ध्यान से देखना कितने हो गए बताओ? 140 प्लस के कितने हो गए? 25, और 140 और 25 कितने हो चुके हैं? 165 क्वेश्चंस अभी तक आप कर चुके हो। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 16 चौक 64, दैट मींस आपके 650 प्लस मार्क्स यहां इजीली बन चुके हैं। अब मेरे पास बचती हैं 20 से 30 मिनट के आसपास का टाइम आपके पास बचेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। अब उसमें आप उन क्वेश्चंस को देखिए जो आपसे हो जाते हैं, नहीं होते छोड़ दो, पहले ही कह रहा हूं सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते। आप सोचो कि सारे क्वेश्चन कर जाऊं, बफर सिस्टम नहीं है भाई कि सब कुछ खा के जाऊंगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अपना पेट है, आराम सुकून से, नंबर सिक्योर हो गए भाई, हमारा सिलेक्शन हो गया, हम बन जाएंगे डॉक्टर। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन पकड़ रहे हो और किसी क्वेश्चन के पीछे पड़ गए ना भाई सब, तो आगे की चीजें रह जाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा समय से खाते जाओ और देखते जाओ कौन सी स्टॉल पे कौन सी मिठाई रखी हुई है। जब देख जाओगे ना तो सेकंड बार में आओगे तो पता चल जाएगा वहां चाउमीन है, वहां बर्गर है, वहां मोमो है, जो भी तुम्हारे मन का होगा। ऐसे ही पेपर में करना है अपने को। बात 3-4 याद रखनी है आपको। बात नंबर 1 कौन सी याद रखनी है? अटक गए रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। दूसरी बात, काम रहना है भैया, आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से जाना है। आपने जो भी कुछ पढ़ा है पूरा का पूरा आपको आता है। होता क्या है इस टाइम पे आपको लग रहा होगा मैं बताता हूं आपको, ये सबके साथ हो रहा है। जो बच्चा AIR 1 लेके आएगा ना उसके साथ भी यही स्थिति है जो तुम्हारे साथ है। क्या पता तुम ही AIR 1 ला रहे हो इस बार। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। समझ में आगे बात? नहीं आगे बेटा? तो भैया नीट के एग्जाम के लिए आपको करते हैं ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना है बढ़िया तरीके से, और तैयारी तो खूब की है आप लोगों ने यार, मचक के तैयारी की है भाई, दिन रात एक किया, खूब मेहनत की है, और मेहनत का फल कभी भी खराब नहीं होता है। ये बात आप जरा ध्यान रखिएगा। बात अभी समझ में नहीं आ गई? तो कल के एग्जाम के लिए आप सभी डॉक्टर्स को ऑल द वेरी बेस्ट। तगड़े से करना भाई, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। क्या है कि ऑपरेशन वहां पे आया था, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। आगे बात समझ में? चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद, कभी आपसे मिलने का मौका मिला तो। अदरवाइज बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। कीप काम एंड रिलैक्स।